हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइज, आज जो कंपनी है ना उसका नाम है डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और फिलहाल तो उसमें आज के दिन 1.26% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। जो ये डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, इसका लगभग मैं बताऊं तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो आप देखोगे ये 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड एक कंडक्टर निर्माण कंपनी के रूप में हुई थी। ठीक है, यहाँ देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन इंडिया। तो पावर से रिलेटेड इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने का। 1995 से लेकर 2006 तक इन्होंने एलवी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एल्यूमिनियम रोड मिल ईपीसी बिजनेस की स्थापना की। साल 2007 में अगर मैं बात करूं तो आप देख लोगे, यहाँ मैं इस चीज की बात कर रही हूँ। 2007 में कंपनी ने वेस्टर्न ट्रांसफॉर्मेशन का अधिग्रहण किया था। ठीक है, और अपेक्स इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड में भी पर्याप्त हिस्सेदारी भी हासिल की। वहीं 2010 की बात की जाए तो कंपनी ने एलवी और एचवी केबल्स यूनिट की क्षमता विस्तार किया और लगभग 2011 में 550 केवी तक के ईएचवी केबल्स का भी निर्माण स्थापित किया और एक ट्रांसमिशन टावर यूनिट की स्थापना की। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। और साथ के साथ गाइस बात की जाए कि एक्चुअल में क्या है कंपनी, अभी आप देख रहे होगे इसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है, 537 पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका वैल्यूएशन और इंडस्ट्री पे 38 है, तो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ये काम कर रही है। गाइस, डायमंड पावर, अगर यहाँ पे इस चीज को नोट करोगे ना, इसके बारे में यहाँ पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है ईयर टू ईयर। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया। डायमंड पावर सिस्टम ने पिछले 5 सालों में, अगर मैं बात करूं पिछले 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है तो आप दंग रह जाओगे कि लगभग 6500% तक का रिटर्न दिया है। 9000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। फिलहाल तो गाइस देखा जा रहा है ये आई 2023 में है, सितंबर, और एक साल में, बात सुन रहे हो आप, 22 सितंबर 2023, फिर अभी सितंबर में एक साल हो गया इसको, एक साल में 6500% तक का रिटर्न दे रही है। ये मल्टी बैगर स्टॉक जल्द ही स्टॉक स्प्लिट भी करने जा रहा है। इसके अलावा फिलहाल तो आज के दिन इसमें आ गई है प्रॉफिट बुकिंग 1776 पे देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 दिन में देखो सर्किट पे सर्किट लगे थे, 12 से 13-14% तक ये चढ़ चुका है। ठीक है, इसने कल के दिन क्लोजिंग दी थी 1817 रुपए पे, उसके बाद आज के दिन इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आई है। देखिए गाइस, मैं आपको ये बताऊं कि कंपनी ना एक्चुअल में जो डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसने एक फाइलिंग में घोषणा की है कि कंपनी के जितने भी निदेशक है, जो ऑपरेटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी बैठक होनी है आज के दिन 18 अक्टूबर को होगी। ठीक है, कंपनी के इक्विटी शेयरों के सब डिवीजन स्टॉक डिवीजन पे इस तारीख को विचार किया जाएगा, मतलब आज के दिन विचार किया जाएगा, नहीं तब इस तारीख मतलब आज के दिन। सो गाइस, निदेशक मंडल जो कि लगभग आप कह लीजिए 9 अक्टूबर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था कि इनका यही एजेंडा है और ऐसे ऐसे इस पे बातचीत चलेगी स्प्लिट को लेकर, एंड कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पे, वारंट पे, डेटा सिक्योरिटीज पे, इन सब पे एक से भी अधिक इंस्ट्रूमेंट के जारी करने के माध्यम से फंड रेंज के प्रस्ताव पर विचार करेंगे। ठीक है, ये चीजें 9 अक्टूबर को बातचीत हुई थी कि 18 अक्टूबर को जो बैठक होगी इसमें ये सब सारी जो चर्चा है वो जारी रहेगी। प्रेफरेंशियल इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इश्यू या किसी भी अन्य तरीके के जितने भी चीजें उनके माध्यम से जैसे जैसे लागू जो रूल्स हैं, कानून हैं, उसके तहत ही अनुमति दी जा सकती है। ये सारी बातें हो रही थी कंपनी के इन्वेस्टर्स के अनुमोदन सहित, मतलब उनकी इच्छा के साथ। एंड ये भी चीजें कही गई है कि एक नियम के अधीन ही चीजें होंगी। ठीक है, एक रूल तो देखो, कभी भी कोई कंपनी कोई काम करती है तो रूल तो उसका बनता ही बनता है। ठीक है, और अपने डेकोरम से वो काम करती है, ये चीजें आप लोगों को पता ही है। पिछले 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ इस कंपनी की, तो उसने 166% तक का रिटर्न, मतलब मोटा मोटा अगर यहाँ से भी देखूं तो आप देखोगे लगभग 170 के आसपास इसने 6 महीने में ही रिटर्न दे दिया है। बहुत शानदार रिटर्न दिए, छोटा मोटा रिटर्न नहीं दिया है। एंड वैल्यूएशन जैसे आई सेड बहुत ज्यादा हाई है, आरओ से आरओई तो अभी दिखते ही नहीं है गाइस। इन्वेस्टर्स की बात करूं तो 90% की हिस्सेदारी प्रमोटर यूनिट में इसमें ऑफर फॉर सेल आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एफआई ने स्टार्टिंग की होल्डिंग बड़ी अच्छी थी, बट एफआई ने धीरे धीरे माल बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कभी भी किसी स्टॉक में बेवजह तेजी आती है या वो जब बढ़ता है तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग होना, माल निकाल लेना, ये मोस्टली देखने को मिलता है। और जब जब माल निकाला गया है डीआई की तरफ से, एफआई की तरफ से, तो प्रमोटरों ने माल खरीदा है। ठीक है, हाँ यह कह सकते हो यहाँ पर पब्लिक की भी होल्डिंग काफी अच्छी थी। दिसंबर 2023 के बाद से मार्च 2024 में बहुत ज्यादा होल्डिंग कम हो गई, मतलब अब लगभग, अब मैं क्या ही बताऊं, आधी हो गई, आप ये कह लीजिए। ठीक है, अब कर्जे की बात करूं तो कंपनी पे कर्जा काफी ज्यादा है। पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनी है, इस पर 1500 करोड़ का एक कर्जा लेके घूम रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। गाइस है स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल मिड कैप कह लीजिए, स्मॉल कैप में काउंट हो सकती है। यहाँ सेल्स की बात करें 528 से 2016-15 में काफी अच्छी थी, 14 में तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, उसके बाद घटने लगी 2015 में, फिर 16 में घटी, 17 में घटी, और 2024 में तो काफी ज्यादा कमी हो गई है। प्रॉफिट कंपनी का 46 से लगभग 111 करोड़ पे पहुंचा, फिर धीरे धीरे वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। देन 17 करोड़ का थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिला, आप ये कह लीजिए लगभग 2015 3 साल के लॉस से फिर उसमें थोड़ी सी रिकवरी होती हुई नजर आई है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। सो क्वार्टरली नंबर अगर डिस्कस करें तो हाँ, क्वार्टरली नंबर कंपेयर करने पे जून से तो थोड़ा अच्छे निकल गए, 74 से 224 से पहुंचा रेवेन्यू, 6 से 17 पे पहुंचा। सो गाइस मैं आपको ये कहूंगी, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि कंपनी खराब है। ठीक है, सबसे पहली बात आप चीजों को सुनिए, अभी 1 साल हुआ है, अभी 1 साल ही हुआ है इसको आए हुए, काम का मैंने इसको की पॉइंट जितनी भी हिस्ट्री है वो मैंने आपको बता दिया। गाइस पता क्या, अभी काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करिए, बहुत ज्यादा। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आने दो, स्टॉक को गिरने दो। इसने जो लो मारा है वो 61 रुपए का है। ठीक है, जो लो बना है 61 रुपए 45 पैसे का। जब तक ये अपने, मैं क्या बताऊं आपको, ये एक प्राइस लेवल बता देती हूँ, जब ये आया था 26 रुपए पे था, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी ये बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। चलिए मैं आपको ना उसमें बता देती हूँ, फिबोनाची वाले चार्ट में लगाकर इसके बारे में। सो गाइस जब तक ये 1225 तक नहीं आता है, मतलब फिब रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली जब तक ये 1225 तक नहीं आता है, तब तक आपको इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है। जिन्होंने ले रखा है वो आराम से लेकर चलें, गिरता है तो एक्यूमुलेट करें, बट जिन्होंने फ्रेश बाइंग करनी है वो तभी ही बाय करना जब ये अंडर वैल्यूड आ जाए। पहली बात, 100 के नीचे आ जाए इसका पी रेशो। ठीक है, जो आपको ये 300 और वहां मैंने दिखाया 500 के रेंज में देखने को मिल रहा है, इधर देखिए। देन दूसरा 1200 की रेंज में आ जाए तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। बाकी गाइस एज ऑलवेज आई सेड, खुद से स्टडी करो, चेक करो, फाइनेंशियल एडवाइस की एडवाइस लो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।